नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने कहा था, कल मैंने केवल यहां पे इंग्लिश आपको पढ़ के सुनाया था, आपको बताया था जो कुछ भी वहां पे था, क्या क्या आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तरीका बताया था। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आप उसका ट्रांसलेशन भी कीजिए, तो वो तो मैं पहले ही बोल चुका था कि यार ट्रांसलेशन करूँगा, हर एक वर्ड की कोशिश करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है नॉर्मल तो खैर आप सभी को पता है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसके मीनिंग भी बताऊँगा और बहुत कुछ नया नया आपको जानने को मिलेगा ग्रामेटिकल पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक, थोड़ा सा समय लूंगा जरूर क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं, लेकिन आप देखेंगे हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ नई चीज़ नई जानकारी आपको दूंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ठीक है, ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ और आप सभी को भी बताने वाला हूँ क्या है, कैसे लास्ट तक के बने रहेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं, इसका टाइटल मैंने आपको बताया था जगतू द गार्डनर। जगतू उसका नाम है, किसका नाम है? द गार्डनर। तो गार्डनर किसे कहते हैं? गार्डन आप सभी को पता है, गार्डन यानी होता है उद्यान, बगीचा, और गार्डनर यानी बगीचे में काम करने वाला। कौन करता है बगीचे में काम? माली। ठीक है, माली। तो जगतू जो माली है उसके ऊपर ये स्टोरी है, जगतू द गार्डनर यानी जगतू माली, उसके ऊपर स्टोरी है। यहाँ पे एक हाथी दिख रहा है और ये जगतू छिपा हुआ पेड़ के पीछे, और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंडिंग इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। देखते हैं ठीक है क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, हर बार स्टोरी में बताता हूँ, हर बार आपको पता है इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर, एक गार्डनर था। देयर वॉज अ गार्डनर यानी एक गार्डनर था, कॉल्ड जगतू। कॉल्ड यानी किसी को पुकारा जाता था या उसे कहा जाता था या उसका नाम था, उसे कॉल्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता था? जगतू। यानी जगतू नाम का एक माली था, कहीं पर जगतू नाम का एक माली था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? कोई डाउट नहीं है। ही वॉज एम्प्लॉयड, वह था, एम्प्लॉयड यानी होता है कि नौकरी में लगा हुआ था। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आप सभी को पता है, एम्प्लॉय यानी होता है रोजगार, रोजगार करना, नौकरी, यही एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉयड यानी नौकरी में लगा हुआ था या काम करता था, ऐसे ही बोल सकते हैं। इन द किंग्स गार्डन, इन यानी में, द किंग्स यानी राजा के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा, हर बार बताता हूँ, किंग्स यानी राजा के, गार्डन राजा के बगीचे में वो नौकरी में लगा हुआ था या काम करता था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट यानी वह, इट यानी यह, वह दोनों होता है, यहाँ पे वह का भी यूज कर। वह था, अ यानी एक, ब्यूटीफुल गार्डन सुंदर उद्यान, वह एक सुंदर गार्डन था। ठीक है, क्योंकि अब पास्ट में हम बता रहे इसलिए वह बोलेंगे, इट यानी ये भी होता है। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, वह एक बहुत सुंदर उद्यान था। देखिए वॉज यानी था, अगर ऐसे बोलते तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो क्या होता है? ये एक सुंदर उद्यान है या ये एक सुंदर गार्डन है। अब वॉज यानी था, इसलिए वह एक सुंदर गार्डन था, उद्यान था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? फिर देखते हैं, जगतू यूज टू स्पेंड, जगतू यूज टू, अभी यूज टू क्या होता है कई बार आप लोग को बताते हैं तो स्टोरी में। यूज टू यानी किया करता था, किया करता था। यूज टू रन, दौड़ा करता था। यूज टू जंप, कूदा करता था। यूज टू ड्रिंक, पिया करता था। तो कुछ भी किया करता था, किया करता था, उसमें हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जगतू यूज टू स्पेंड, स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना। जगतू समय बिताया करता था। ठीक है, स्पेंड यानी बिताया करता था। द होल डे, मैंने आपको पहले बताया होल, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल डे बोलेंगे। यानी जगतू पूरा अपना दिन, होल डे यानी पूरा दिन बिताया करता था। इन द गार्डन, इन यानी में, द गार्डन यानी बगीचा, यानी बगीचे में जगतू अपना पूरा दिन बिताया करता था। मैंने बोला ना किया करता था। क्लियर हो गया? फिर देखिए, फिर वही आ गया, देखिए यूज टू वाला। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। अब आप बताइए, ही यूज टू गो यानी जाना, तो क्या होगा इसका मतलब? ही यूज टू गो, वह जाया करता था। मैंने आपको पहले ही बताया, वह जाया करता था। होम यानी घर, वह घर जाया करता था। ओनली, ओनली यानी केवल, एट नाइट यानी रात को, वह केवल रात को ही घर जाया करता था। क्लियर हो गया? यूज टू का मतलब यहाँ तक के समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ, उसका नाम क्या था, कहाँ काम करता था, सुंदर गार्डन में अपना दिन बिताता था और केवल रात को ही घर जाया करता था। क्लियर है पैराग्राफ? आगे बढ़ते हैं।
वन नाइट, वन यानी होता है एक, नाइट यानी रात। अब इसे नाइट नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया जी साइलेंट होता है, इसलिए कल मैंने केवल पढ़ने वाला बताया ताकि आप आज जब आप देखो तो आपको पता चल जाए अच्छा सर ने क्या क्या बताया था, बहुत कुछ आपके ध्यान में रहेगा। वन नाइट यानी एक रात। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है, हाउएवर यानी जैसे कि तथापि, मगर, चूंकि, क्योंकि, तो इस प्रकार से हम हाउएवर का यूज करते हैं। तो देखिए नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा, आज मैं सब वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूं। हाउएवर, क्योंकि, ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, ही हैड टू रिमेन, ही हैड टू रिमेन यानी उसे रहना पड़ता था, उसे बगीचे में ही रहना पड़ता था, इन द गार्डन, गार्डन बगीचा, उसे बगीचे में ही रहना पड़ता था, क्योंकि वन नाइट एक रात, हाउएवर क्योंकि ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, क्योंकि उसे गार्डन में ही रहना पड़ता था, रिमेन यानी रहना ही पड़ता था, इस टाइप से हम रिमेन का यूज करते हैं, वहां पे रहना पड़ता था। सडनली, अचानक से, अचानक, सडनली यानी अचानक, सडनली वो मुझे मिल गया, सडनली मैं टकरा गया, ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अचानक से, ही हर्ड, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, उसने सुना, ही हर्ड नहीं बोलेंगे, इसे हर्ड बोलेंगे, ठीक है। ही हर्ड उसने सुना, अ लाउड नॉइज, अ यानी एक, लाउड यानी तेज, नॉइज यानी होता है शोर या फिर आवाज भी बोल सकते हैं, साउंड यानी आवाज होता है लेकिन नॉइज यानी शोर हम बोल सकते हैं। उसने एक तेज आवाज सुनी या फिर तेज शोर सुनी, तो तेज आवाज हम बोल सकते हैं, ठीक है। शोर बोलिए, आवाज बोलिए, हल्ला बोलिए, जो आप बोल सकते हैं। तो उसने क्या सुनी, एक तेज आवाज सुनी। जगदू हिड हिमसेल्फ, मैंने पहले बताया इसे हाइड नहीं पढ़ेंगे, हाइड कब पढ़ेंगे, जब HIDE होगा तब हाइड पढ़ेंगे। जगदू हिड हिमसेल्फ, जगदू हिड यानी छिपाया, हाइड यानी छिपाना और हिड यानी छिपाया, हाइड का पास्ट टेंस है। जगतू हिड हिमसेल्फ, जगतू ने अपने आप को छुपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, अपने आप को। बिहाइंड, बिहाइंड यानी होता है पीछे, इन फ्रंट यानी सामने, बिहाइंड यानी पीछे, तो बिहाइंड यानी पीछे छिपाया, किसके पीछे छिपाया, अ बिग ट्री, अ यानी एक, बिग यानी बड़ा, ट्री यानी पेड़, एक बड़े पेड़ के पीछे छिपाया। इन ग्रेट, इन यानी में, ग्रेट यानी होता है महान या फिर बहुत, ठीक है, महान भी यूज होता है और ग्रेट यानी बहुत। अब क्या बहुत, क्या महान, फियर। अब आपको क्लियर करता हुए लाइन आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या मैंने बोला। अचानक से उसने एक तेज आवाज सुनी, जगतू हिड हिमसेल्फ, जगतू ने अपने आप को छुपाया, बिहाइंड अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के पीछे, बिहाइंड बोला। इन ग्रेट फियर यानी बहुत डर में, बहुत डर से, में इन यानी में होता है, इन ग्रेट फियर यानी बहुत बहुत डर में वो उसने क्या किया, अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा दिया। तो ग्रेट यानी महान, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि महान डर के कारण, तो ग्रेट यानी महान भी होता है, ग्रेट लीडर, हमारे महान जो लीडर थे, तो इस प्रकार से ग्रेट मैन, महान व्यक्ति ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ग्रेट का मतलब महान नहीं होगा, ग्रेट का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ग्रेट फियर, यानी बहुत ज्यादा डर के कारण वो अपने आप को क्या कर लिया, पेड़ के पीछे छिपा दिया। सीधी सी बात है भाई, कोई अचानक से आवाज सुने का तो डर जाएगा रात के समय। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग। अब देखते हैं, ही सॉ, उसने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। मैं धीरे धीरे बताऊंगा लेकिन आपको हर चीज क्लियर करूंगा, लास्ट तक बने रहेंगे। कल की वीडियो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू, बहुत देर तक आपने देखा है। अ लार्ज एलिफेंट, अ यानी एक, लार्ज यानी बहुत बड़ा, बिग यानी बड़ा, लेकिन लार्ज यानी बहुत बड़ा या फिर विशाल कहते हैं, विशाल, बहुत बड़ा। एलिफेंट, उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी। डिसेंडिंग, अब देखिए आपको दो चीज बताने वाला हूं। डिसेंडिंग यानी होता है नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ आना। इसी का अपोजिट होता है असेंडिंग, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जाना। तो डिसेंडिंग यानी नीचे, असेंडिंग यानी ऊपर, दोनों चीज बता दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा हाथी नीचे आ रहा था, डिसेंडिंग यानी नीचे आ रहा था। फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम यानी से, द स्काई यानी आसमान। बहुत से लोग बादल बोल देते हैं, बादल अलग होता है, आसमान अलग होता है। आसमान यानी जो नीला नीला दिखता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लेन भाग, मतलब ऊपर नीला खाली, वो नीला जो है वो स्काई है यानी आसमान है। और जो बादल होता है उसे हम क्लाउड कहते हैं। बादल आपसे भी होता है सफ़ेद रंग का, और जो ब्लैक कलर का होता है, जो भाप होता है, जो रुई के गोले टाइप से दिखता है, उसे क्लाउड कहते हैं। तो क्लियर हो गया, स्काई और क्लाउड में अंतर भी बता दिया आपको, देखा मैंने बताया, हर लाइन में आपको कुछ न कुछ नया चीज बताऊंगा। क्लियर हो गया। ही सॉ लार्ज एलिफेंट, उसने एक बहुत बड़ा हाथी को देखा। डिसेंडिंग नीचे उतरते हुए, नीचे आते हुए। फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम यानी से, द स्काई यानी आसमान से।
यहाँ तक क्लियर हो गया लाइन, क्या क्या हुआ उसका देखिए। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन, इट वॉज रोमिंग यानी वह घूम रहा था, रोमिंग करना यानी विचरण करना, घूमना, उसे रोमिंग कहते हैं, ठीक है। वॉज यानी था, रोमिंग यानी रहा था, घूम रहा था, क्योंकि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था। अगर ऐसे होता इट वॉज ईटिंग तो क्या बोलते, वह क्या कर रहा था आ जाता। इट वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। इट वॉज ड्रिंकिंग, वह पी रहा था। इट वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। इट वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। इस प्रकार से वॉज है इसलिए था। अब यहीं पे मान लो आता यू आता, यू वॉज रोमिंग नहीं होता, वहाँ पे यू वर रोमिंग हो जाता। तो वॉज वर का यूज़ आप सभी को मैंने बहुत पहले बताया है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आप वो देख सकते हैं। तो इट वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था। अबाउट इन द गार्डन, अबाउट इन द गार्डन यानी गार्डन में। अबाउट यानी वैसे तो के बारे होता है, के बारे में, लेकिन अबाउट इन द गार्डन मतलब उद्यान में घूम रहा था। उसके क्या कर रहा था, उद्यान में घूम रहा था, ऊपर से नीचे आया। फिर क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल, वाइल का मतलब वैसे तो आफ्टर यानी होता है के बाद, अ वाइल, वाइल का मतलब वैसे तो क्या होता है, वाइल का मतलब होता है जबकि, जब तक। तो अब ऐसे तो नहीं होगा, जब तक के बाद ऐसे तो नहीं होगा। तो वाइल का एक और मतलब होता है, वाइल का मतलब होता है कुछ समय, है ना। वाइल का मतलब होता है काल या फिर समय। आफ्टर अ वाइल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद। आफ्टर यानी के बाद, अ वाइल यानी कुछ समय, तो कुछ समय के बाद। इस प्रकार से इंग्लिश में जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड की मीनिंग सेम हो, अलग अलग भी जगह अलग अलग यूज होता है। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ समय के बाद। तो ये आप सेंटेंस याद रख लीजिए, कभी आपको बोलना है आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ठीक है। जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, जगतू लेफ्ट, जगतू ने छोड़ा, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, लेकिन लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है। जगतू ने छोड़ा हिज हाइडिंग प्लेस, हिज यानी अपना, हाइडिंग यानी छुपा हुआ जो जगह था, प्लेस यानी जगह, हाइडिंग प्लेस यानी जहां पे वो छुपा हुआ था उस जगह को छोड़ दिया यानी वहां से आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ टैंक, एंड और सेट डाउन, सेट यानी बैठा, सीट का पास्ट है, सीट का सेकंड फॉर्म सीट सेट, तो सेट यानी बैठा, और बैठा डाउन यानी नीचे, और नीचे बैठा। ऑन द एज, ऑन यानी पर, द एज, एज यानी होता है किनारा, और आपको बताया था एज नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, एज, डी साइलेंट होता है। किनारे पे बैठा, किसके किनारे में, ऑफ अ टैंक, ऑफ यानी के, यानी एक, टैंक यानी होता है तालाब। देखिए टैंक का मतलब एक तो वो टैंक होता है जो फौज में हम लोग लड़ाई में यूज करते हैं, हमारे सैनिक, वो टैंक होता है, टैंकर जिसे कहते हैं आप सभी को पता है। लेकिन ऐसे थोड़ी होगा कि वो जाकर तोप के किनारे में बैठ गया, तोप के किनारे में, तो तोप के किनारे में थोड़ी बैठा, वो जंगल बगीचे में, तो तालाब ही होगा, तो तालाब के किनारे बैठा। एज ही सैट देयर, जैसे ही वह वहां बैठा, एज ही सैट देयर यानी जैसे ही वो वहां बैठा। ही सैड टू हिमसेल्फ, ही सैड उसने कहा, सैड यानी कहा, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से, अपने आप से कहा, जैसे ही वो वहां बैठा और अपने आप से क्या कहा, इन माई होल लाइफ, मैंने आपको बताया होल, होल डब्लू को होल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, होल, इन माई होल लाइफ, इन यानी में, माई यानी मेरे, होल लाइफ यानी मेरे पूरे जीवन में, होल यानी होता है पूरा, होल वर्ल्ड पूरा संसार, होल लाइफ पूरा जीवन यानी मैंने अपने पूरे जीवन में। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन का पूरा क्या होगा मतलब, मैंने कभी नहीं देखा, सीन यानी देखना, नेवर यानी नहीं। सच एन, सच यानी जैसे, सच एन, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनामस, इसे आप अनामस पढ़ेंगे, इनॉर्मस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अनामस पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप सभी को मैंने बताया पूरा कंप्लीट नहीं है, वो मिक्स है, फ्रांस के, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, बहुत सारे सब जगह अलग अलग उच्चारण होता है, कोई इसे कुछ कहता है, कोई इसे कुछ कहता है, तो जो प्रचलित हो गया वो चल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल इंग्लिश में मैंने बताया कि जो मैं बता रहा हूँ आप इस प्रकार से बोलिए, आप डिटेल में मत जाइए क्या है कैसे है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जानना जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा जानना भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक एक चीज़ को उतना डिटेल में मत जाइए, फिलहाल स्टार्टिंग है इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे फिर आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। सीन सच एन अनामस, अनामस यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा एलिफेंट, यानी मैंने अपने जीवन में इतना विशाल हाथी कभी नहीं देखा है। अब यहाँ पे बिग एलिफेंट भी बोल सकते थे, अनामस क्यों यूज किए, क्योंकि इसे बहुत वृहद विशाल बताना था, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड के यूज करते हैं। ऐसे ही बोल सकते था कि सच एन लार्ज एलिफेंट, ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन अलग अलग जगह अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, बट लेकिन
आई रिमेंबर मुझे याद है, आई रिमेंबर यानी मुझे याद है, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, अ हेवनली एलिफेंट, अ हेवनली यानी स्वर्ग के, हेवनली यानी स्वर्ग के हाथी के बारे में मुझे याद है। कॉल्ड ऐरावता, कॉल्ड यानी जिसे क्या कहा जाता था, ऐरावता, ऐरावत, जैसे हम बोलते हैं ना कृष्णा, कृष्ण, रामा, राम, उसी प्रकार से ऐरावता, ऐरावत, तो उसे ऐरावत कहा जाता था। नो डाउट, अब बताइए मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, बी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जी हाँ, जिनको याद है वो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने याद रखा। नो डाउट नहीं पढ़ेंगे, इसे नो डाउट पढ़ेंगे। डाउट यानी होता है संदेह, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। दिस इज दैट एलिफेंट, यह है, दिस यानी यह, इज यानी है, दैट यानी वह, एलिफेंट यह वही हाथी है, कोई शंका नहीं है कि ये वही हाथी है। कौन सा हाथी? ये ऐरावत है, पक्का स्वर्ग से आया हुआ। ही गॉट अप, वह उठा, गॉट अप यानी वहां से उठ जाना, एंड बिगेन, और बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया? टू वॉक यानी चलना शुरू किया, क्विकली, सॉरी क्वाइटली लिखा हुआ है, मैं मोबाइल से देखता हूँ, ये लिखा क्वाइटली, क्वाइटली यानी होता है चुपचाप, क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांत रहो, वही क्वाइट है। क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक, धीरे से, चुपचाप। आफ्टर द एलिफेंट, अब आफ्टर यानी के बाद भी होता है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हाथी के बाद चुपचाप चलने लगा, तो देखिए आफ्टर का एक मतलब और होता है, आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, किसी के पीछे तो उसे आफ्टर कहते हैं। आफ्टर द एलिफेंट, हाथी के पीछे। आफ्टर द बॉय, लड़के के पीछे। आफ्टर द गर्ल, लड़की के पीछे, तो आफ्टर यानी के पीछे भी होता है। और इसी प्रकार से बिफोर यानी क्या होता है? के पहले। लेकिन जब हम बोलेंगे किसी के सामने, बिफोर द एलिफेंट, तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर यानी के सामने, हाथी के पहले। बिफोर यू, तुम्हारे सामने। तो देखिए आफ्टर यानी के पीछे, बिफोर यानी के सामने। ये चीज़ भी आपको इस लाइन में नया सीखने को मिला। नहीं की हो लाइक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो ना आपसे पैसा चाहिए होता है, ना कुछ चाहिए होता है, ना नेट पैक चाहिए होता है। आपका नेट पैक है, आप देखो ना देखो, मुझे तो नहीं चाहिए, यूज़ भले होता है, लेकिन मुझे केवल चाहिए होता है आपका टाइम और आपका लाइक, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत लेता हूँ मैं। क्वाइटली आफ्टर द एलिफेंट, एलिफेंट के सामने, एलिफेंट के, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि आफ्टर के बारे में, आफ्टर यानी क्या होता है? के पीछे, हाथी के पीछे चुपचाप गया, चलना शुरू किया। इट एट, उसने खाया, इट एट यानी उसने खाया, ईट का पास्ट टेंस है, ईट, एट, ईटन, ईट यानी खाना, एट यानी खाया, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इट एट, उसने खाया, वेरियस, वेरियस यानी होता है बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, उसे वेरियस कहते हैं। वेरियस फ्रूट्स, उसने बहुत अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को खाया, फ्रूट्स, फ्रूट यानी फल, फ्रूट्स यानी फलों को खाया। एंड रूट्स, रूट्स यानी कंदमूल, कंदमूल आपसे जिमी कंद, वो शकरकंद बोलते हैं, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो सभी आप जानते हैं। या आपका क्या हो गया? मूली हो गया, गाजर हो गया, सो रूट्स कहते हैं, रूट्स में आते हैं, वो सभी जड़ में आते हैं, रूट यानी जड़ होता है, कंदमूल भी कहते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के फलों को और कंदमूल को खाया। दैट ग्रीव यानी जो, ग्रीव यानी क्या हुए थे? उगे हुए थे, उसे ग्रीव कहते हैं। जो ग्रीव यानी बढ़ना भी होता है, बढ़ा हुआ था या फिर उगा हुआ था। जो उगा हुआ था, इन द गार्डन, बगीचे में उगा हुआ था। क्लियर हो गया कि उसने बहुत प्रकार के फलों को खाया जो गार्डन में, उद्यान में क्या हुआ था? बगीचे में क्या हुआ था? उगा हुआ था। जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल, जगतू ने क्या किया? कॉट यानी पकड़ा, कैच यानी पकड़ना होता है, कॉट यानी पकड़ा। इट्स लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ को, लॉन्ग यानी लंबी, टेल यानी होता है पूंछ, उसकी लंबी पूंछ को पकड़ा। व्हेन इट वाज अबाउट टू असेंड, व्हेन यानी जब, इट वाज अबाउट टू असेंड यानी जब वो, असेंड यानी होता है ऊपर जाना, मैंने आपको बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग, तो डिसेंड यानी नीचे आना, असेंड यानी ऊपर। तो जैसे ही वो ऊपर जाने को था, टू द स्काई, आसमान में, अगेन यानी फिर से, जैसे वो फिर से आसमान में जाने को था, फिर क्या हुआ देखिए। व्हेन दे अराइव्ड इन हेवन, यानी ये बोल रहा है कि उसने क्या किया, जैसे ही वो आसमान में जाने के लिए था वो हाथी, तो जगतू ने उसका पूंछ को पकड़ लिया, उस समय उसकी पूंछ को पकड़ लिया। व्हेन दे अराइव्ड, जब वे पहुंचे, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, अराइव्ड यानी पहुंचे, अराइव्ड यानी पहुंचना कहीं भी, इन हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग में जब वो पहुंचे, जगतू लेट गो द एलिफेंट्स टेल, लेट गो यानी होता है छोड़ देना। जगतू ने क्या किया? एलिफेंट्स टेल, एलिफेंट्स कॉमा लगाने काकी के, हाथी के पूंछ को छोड़ दिया। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचे, जगतू ने हाथी के पूंछ को छोड़ दिया। ऐरावता डिपार्टेड
फॉर इंद्रास पैलेस। ऐरावत डिपार्टेड यानी गया, डिपार्ट करना यानी वहां जाना। फॉर इंद्रास पैलेस यानी इंद्र के पैलेस यानी होता है महल, इंद्र के महल गया। एंड जगतू बिगेन टू रोम, और जगतू ने क्या किया, शुरू किया, क्या करना शुरू किया, टू रोम यानी टहलना शुरू किया या घूमना शुरू किया। अबाउट इन द हेवन, अबाउट इन द हेवन यानी स्वर्ग की, स्वर्ग में घूमना शुरू किया, स्वर्ग में घूमना शुरू किया। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच अ ह्यूज साइज, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब चीजें, हर चीज, इसे एवरीथिंग कहते हैं। वॉज यानी था, सब कुछ था। ऑफ सच अ ह्यूज साइज, सच अ ह्यूज साइज यानी बहुत ही बड़े बड़े, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़े आकार के थे, बड़े साइज के थे। दैट, और जो, द साइट, साइट यानी होता है दृश्य, जो दृश्य क्या था, फिल्ड हिम, फिल्ड यानी भर देना, किससे भर देना, हिम यानी उसे, जो उसे भर दिया, विथ अमेजमेंट, विथ यानी के साथ या विथ यानी से, अमेजमेंट यानी होता है आश्चर्य से, यानी हर चीज वहां बड़ा बड़ा था जो उसे क्या आश्चर्य से भर दिया, किसे, जगतू को, इतना बड़ा चीज नहीं देखा था। ही गॉट सम बिटर लीव्स, ही गॉट यानी उसने लिया, सम बिटर लीव्स, सम यानी कुछ, बिटर लीव्स यानी होता है, बिटर यानी, बिटर लीव्स देखिए लिखा हुआ पान का पत्ता, कभी भी आप पान खाओ ना याद रखना कि शर्मा सर ने कहा था बिटर लीव्स यानी क्या होता है, पान का पत्ता होता है। तो मैंने नहीं कहा ये होता है उसका मीनिंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पढ़ाया था आप बोल सकते हो। तो बिटर लीव्स यानी होता है पान का पत्ता। एंड सम, और कुछ, सम यानी कुछ, बिटर नट्स, बिटर नट्स यानी होता है सुपारी, कभी भी भाई सुपारी खाओ, पान वान में खाओ, वैसे तो ज़्यादा फायदा नहीं करता। यदि आप पान खाते हो तो बिटल लीव्स, और यदि सुपारी खाते हो तो बिटल नट्स, दोनों में बिटल जुड़ता है, ठीक है। बिटल यानी पान होता है, लीव्स यानी पत्ता, नट्स यानी सुपारी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो उसने क्या देखा, बहुत बड़े बड़े पान का पत्ता और सुपारी को देखा। बोथ द बिटल लीव्स एंड द बिटल नट्स, बोथ यानी दोनों, द बिटल लीव्स पान के पत्ते, एंड द बिटल नट्स और सुपारियां, वर यानी थे, वेरी बिग बहुत बड़े। अब यहाँ पे वर क्यों लगाया, बिटल नट्स वॉज वेरी बिग भी तो बोल सकते थे, नहीं, वॉज यानी एक वचन में लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बहुत बड़े थे, दोनों बोल रहा है। बिटल लीव्स यानी पान के पत्ते, और बिटल नट्स यानी पत्ते और सुपारियां, ये दोनों एक से ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ है। केवल होता कि बिटल लीव्स, बिटल लीव वॉज वेरी बिग, पान का पत्ता बहुत बड़ा था तो वॉज लगता, लेकिन प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, इसलिए वर का यूज हुआ। तो पान के पत्ते और जो पान की सुपारी थी यानी सुपारी थी वो क्या था, बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, ऐरावता वेंट डाउन, ऐरावत नीचे गया, नीचे आया, वेंट डाउन है नीचे आना, टू द गार्डन यानी बगीचे में, विद जगतू, जगतू के साथ आया। कैसे क्यों आया जगतू के साथ, हैंगिंग ऑन इट्स टेल, हैंगिंग यानी जो लटका हुआ था, हैंगिंग या लटका हुआ था, ऑन यानी पर, टू हिज टेल यानी जो उसके पूंछ पे क्या हुआ था, लटका हुआ था, उसे साथ लेकर क्या हो गया, ऐरावत आया। एज सुन एज दे गॉट देयर, एज सुन एज दे गॉट देयर, इसका मतलब क्या होगा, एज सुन एज यानी जैसे ही, गॉट देयर यानी वहां पहुंचे, जैसे ही वे वहां पहुंचे, एज सुन एज दे गॉट देयर, एंड जैसे ही वे वहां पहुंचे, जगतू लेट गो द टेल, जगतू ने क्या किया, अभी आपको बताया था लेट गो यानी होता है छोड़ देना, जाने देना, जगतू ने पूंछ को छोड़ दिया, अब आ तो गया, अभी अब क्या करेगा पूंछ पकड़ के। एंड हरीड बैक होम, और हरीड यानी जल्दी से, हरी अप बोलते हैं ना, हरी अप, हरी यानी होता है जल्दी करना कोई काम को, हरीड बैक होम यानी जल्दी से, बैक यानी वापस, होम यानी घर, जल्दी से वो घर वापस लौटा। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी, लुकिंग यानी देख रही थी, फॉर हिम यानी उसके लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी पत्नी उसके लिए देख रही थी, तो इसे और क्या बोल सकते हैं, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पे वेटिंग फॉर हिम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब वही है कि उसकी पत्नी उसे देख रही थी, यानी उसके लिए देख रही थी, यानी उसका इंतजार कर रही थी। एज सुन एज सी सॉ हिम कमिंग, जैसे ही उसने, एज सुन एज यानी जैसे ही उसने, सॉ यानी देखा, हिम कमिंग, हिम यानी उसे, कमिंग यानी आते हुए, जैसे उसने अपने पति को आते हुए देखा, सी रैन टू मीट हिम, वह दौड़ी, रैन यानी दौड़ी, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ी, वह दौड़ी, टू मीट यानी मिलने से, मिलने के लिए, हिम यानी उनसे, एंड क्राइड और चिल्लाया, क्राइड यानी चिल्लाना, यानी चिल्लाई, वह दौड़ी उससे मिलने के लिए और चिल्लाई, वेयर हैव यू बीन। अब वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या होता है, वेयर हैव यू बीन का मतलब होता है तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे।
जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, जगतू ने बिना कुछ कहे, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, सेइंग अ वर्ड यानी एक शब्द कहे बिना ही, ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट यानी होता है बाहर निकालना, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, आउट यानी बाहर निकालना, ब्रॉट आउट यानी बाहर निकाला, बिना कुछ कहे उसने क्या बाहर निकाला, द बिग बीटल लीव्स, बड़े पान के पत्ते, एंड बीटल नट्स, और सुपारियों को निकाला, एट द साइट ऑफ देम, और इसका दृश्य, साइट ऑफ देम यानी इसे देखकर, देम यानी उन्हें देखकर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉज फिल्ड विथ जॉय, फिल्ड विथ जॉय यानी खुशी से भर गई, फील्ड यानी भर जाना, विथ जॉय, विथ यानी से, जॉय यानी खुशी, यानी आनंद से भर गई, बहुत ज़्यादा खुशी से भर गई, इतने बड़े बड़े पान के पत्ते और सुपारी। वेयर डिड यू गेट दिस, वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें ये कहाँ मिले, ये, अब यहाँ पे केवल एक होता, मान लो एक सुपारी होता, क्या बोलता, मैं क्या बोलती, वेयर डिड यू गेट दिस, THIS, दिस, तो दिस एक के लिए यूज होता है, अब एक से ज्यादा इसलिए दीज, दोनों में अंतर है, दिस और दीज, दीज एक से ज्यादा होता है तो हम दीज का यूज करते हैं, ठीक है, दिस दैट दोस्त के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप सर्च मारेंगे दिस दैट दोस्त विष्णु ATP तो आपको अच्छे डिटेल में पता चल जाएगा। वेयर डिड यू गेट दिस, आपको ये कहाँ मिले, सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाई, ये भी नया वर्ड है, उसने क्या किया, जोर से चिल्लाई कि तुम्हें ये सब कहाँ मिला। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है फिर खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लिया। जगतू देन, फिर जगतू, टोल्ड यानी कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, ऑल अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, हिज एडवेंचर्स, एडवेंचर यानी होता है साहसिक कार्य, साहस का कार्य, ठीक है, अपने साहस के कार्य के बारे में बताया। ही ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया, ऑल्सो टोल्ड यानी उसने ये भी बताया, हर यानी उसे, नॉट टू टेल, नॉट टू टेल यानी इट टू एनीवन, एनीवन यानी किसी से, नॉट टू टेल, टेल यानी कहना, नॉट टू यानी नहीं कहना, टू एनीवन यानी किसी से, और उसने सब चीज बताया और ये भी कहा कि तुम इसे किसी से नहीं कहना, इस बात को किसी से नहीं करना, बट शी टोल्ड, लेकिन जानते हो ज़्यादातर जो लेडीज़ की आदत होती है, अब जो भी लेडीज़ से गुस्सा नहीं होंगे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे उनके पेट में खाना नहीं पचता है, मैंने ऐसा सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बट शी टोल्ड, लेकिन उसने कहा, द होल स्टोरी, होल यानी पूरी, स्टोरी यानी कहानी, पूरी कहानी कह दी, टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, टू अ फ्रेंड यानी अपने एक दोस्त थे, ऑफ हर्ष यानी उसकी, हर्ष यानी उसकी, लड़की ऐसे लड़का होता है तो हिस ऐसे बोलता है, हर्ष अपनी एक दोस्त से उसने सब बात कह दी, एंड सून और जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, एवरीबडी यानी हर कोई, इन द विलेज गांव में, न्यू, न्यू यानी जाना, नो यानी जानना, KNOW यानी जाना, न्यू यानी नो यानी जानना, और न्यू यानी जाना, पूरे गांव वाले ने जाना, अबाउट इट, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, इसके बारे में पूरे गांव वाले ने जान लिया, यानी जान गए, क्योंकि भाई बात तो फैल जाती है। द विलेजर आस्ड, गांव वालों ने, विलेजर्स यानी गांव वालों ने, आस्ड यानी पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड ED लगाना पास्ट टेंस, गांव वालों ने पूछा जगतू, जगतू से, टू टेक देम कि उसे ले जाए, टेक देम यानी उसे ले जाना, ऑल्सो यानी उन्हें भी, टू हेवन स्वर्ग, टू यानी जहाँ जाना हो तो हम टू लगाते हैं, यानी गांव वालों ने उससे कहा, आश यानी देखिए, आश यानी पूछना भी होता है, सॉरी, और आश यानी होता है कोई काम बताना, किसी कुछ काम करने को बोलने को भी आश कहते हैं, तो गांव वालों ने जगतू से उन्हें भी स्वर्ग ले जाने के लिए कहा, यहाँ पे आश यानी पूछना नहीं होगा, आश यानी कुछ काम देने को भी आश कहते हैं, ठीक है, तो गांव वालों ने जगतू को कहा कि हमें भी कहाँ ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ, बस इतना ही बचा है, देखिए इतना ही फिर खत्म हो जाएगा, टाइम ले रहा हूँ लेकिन हर चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये मान के चलिए आपको आधा घंटा कुछ देना होता है, क्योंकि डेली इस प्रकार का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ आपको पूरा आएगा। दैट नाइट, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है, और दैट यानी उस भी होता है, ठीक है, दैट नाइट उस रात, व्हेन द एलिफेंट, व्हेन यानी जब, हाथी, वाज यानी था, अबाउट टू डिपार्ट, फिर वही बात, अबाउट टू डिपार्ट यानी जाने को था, जब हाथी उस रात जाने को था, जगतू क्विकली, जगतू जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, गो बिहाइंड हिम, गॉड बिहाइंड हिम, उसके पीछे गया, बिहाइंड यानी पीछे, हिम यानी उसके पीछे गया, एंड कॉट और पकड़ा, हिज टेल उसकी पूंछ को, यानी उसके पीछे गया, उसकी पूंछ को पकड़ लिया, देन फिर, तब, दे ऑल हेल्ड वे सभी,
ऑल हेल्ड यानी सभी ने पकड़ा, होल्ड यानी पकड़ना है, हेल्ड यानी पकड़ा, होल्ड का पास्ट टेंस हेल्ड। सभी ने पकड़ा, वन अनदर यानी एक दूसरे को पकड़ा, इन अ क्यू, इन यानी में, अ क्यू, इसे क्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्यू, जैसे RSTU मतलब सॉरी क्यू बोलते हैं ना, QRST तो वही क्यू है, लेकिन स्पेलिंग अलग होगा, केवल क्यू नहीं लिख देंगे, QUEUE, क्यू, क्यू का मतलब होता है पंक्ति, कतार में, लाइन से बोलते हैं ना, ऐसा लाइन से, उसे क्यू कहते हैं। और सभी ने एक दूसरे को क्या किया? कतार में पकड़ लिया, हेल्ड यानी पकड़ना। आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अच्छा नीचे होगा, उसके नीचे अभी आएगा स्टोरी में तो आपको दिख जाएगा। और सभी ने क्या किया? एक दूसरे को कतार में उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए ये दिख रहा है, देखिए कतार में एक दूसरे को ऐसे लाइन से, वो सभी ने एक दूसरे को कतार में पकड़ लिया उन्होंने लाइन से। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ऑन देयर वे, और ऑन यानी पर, देयर वे यानी उनके रास्ते, देयर यानी उनके, वे यानी रास्ते, उनके रास्ते पर, उनके रास्ते पर। अ फ्रेंड ऑफ जगतूस वाइफ, एक दोस्त किसकी? जगतूस, जगतू की पत्नी की दोस्त ने, आस्क्ड हर, आस्क्ड यानी पूछा। देखिए वहां पे आस्क्ड यानी क्या मैंने बताया था? कहा। आज जगतू यानी जगतू से काम दिया, यानी जगतू से कहा कि उसे क्या करे? पूछा। आस्क्ड यानी पूछना होता है, और यहाँ पे आस्क्ड यानी होता है पूछा। यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछना नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड यानी होता है कुछ काम देना। गाँव वालों ने उसे कहा मुझे ये करो, तो काम देने को आस्क्ड। और यहाँ पे आस्क्ड का मतलब क्या होगा कि जगतूस वाइफ आस्क्ड हर यानी उससे पूछा, हर यानी उससे पूछा। अब लड़का होता तो यहाँ पे आस्क्ड हिम ऐसे हो जाता, ठीक है। तो जगतू की पत्नी ने उससे पूछा, किससे पूछा? जगतू की पत्नी ने उससे पूछा, जगतू की पत्नी से पूछा, हाउ बिग वॉज द बीटल नट, हाउ यानी कितना, बिग यानी बड़ा, वॉज यानी था, द बीटल नट्स सुपारी कितना बड़ा था, दैट योर हस्बैंड ब्रॉट होम, दैट यानी जिसे, योर हस्बैंड तुम्हारे पति ने, ब्रॉट होम घर लाया था, वो कितना बड़ा था सुपारी। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन, उसकी पत्नी ने रिपीटेड, रिपीट करना यानी फिर से दोहराना, उसकी पत्नी ने दोहराया द क्वेश्चन है सवाल को, टू जगतू, जगतू से, टू जगतू यानी जगतू से उसकी पत्नी ने सवाल को दोहराया, वही सवाल को कि सुपारी कितना बड़ा था जी, इसे बता दो। जगतू सेड दैट, जगतू ने कहा कि, दैट यानी कि, देखिए अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, आगे के वर्ड से आपको पता चल जाता है। जगतू ने कहा कि ही वुड आंसर दैट, वह जवाब देगा। विल के जगह हम वुड का यूज करते हैं जब पास्ट टेंस स्टोरी जब हम पढ़ते हैं ना, तो ही विल आंसर, वह जवाब देगा। लेकिन जब हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं कि वह जवाब देगा, तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। ही वुड आंसर, वह जवाब देगा, दैट की, लेटर यानी दैट लेटर यानी वह उसका जवाब बाद में देगा, लेटर यानी बाद में जवाब देना, ठीक है। एक लेटर यानी होता है पत्र, एक लेटर यानी बाद में, कि वह बाद में जवाब देगा। बट सी, लेकिन वह, अनसिस्टेड, इसे अनसिस्टेड पढ़ेंगे, इंसिस्टेड नहीं पढ़ेंगे, अनसिस्टेड, ठीक है। गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन वह क्या, कि अनसिस्टेड का मतलब होता है जोड़ देना, हट करना, जिद करना, उसे अनसिस्टेड कहते हैं। लेकिन वो जोड़ देने लगी कि नहीं भाई आप बताओ कितना बड़ा था। आप जानते हो लेडीज लोग एक बार आ गए गुस्से में जिद पे, तो फिर भगवान ही बचाए। तो उन्होंने क्या किया, जिद में आ गई कि मुझे बताओ कितना बड़ा था सुपारी। अब उसके बाद देखिए तो आपको पता चल गया क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है, ये लास्ट है, हो गया फिर आज की स्टोरी, इतना ही है। जगतू लॉस्ट पेशेंस, जगतू ने खोया, लॉस्ट यानी खो देना, पेशेंस, पेशेंट नहीं बोल रहा है, पेशेंस बोल रहा है। एक पेशेंट होता है, वो पेशेंट यानी मरीज होता है, और ये जो पेशेंस है दोनों में अंतर है, उसमें टी बोलते हैं पेशेंट, और ये पेशेंस, पेशेंस यानी होता है धैर्य खो देना, लॉस्ट यानी खोना, पेशेंस यानी धैर्य। आपा बोलते हैं ना, अपना आपा खो दिया, अपना धैर्य खो दिया, पेशेंस बना के रखो यानी धैर्य बना के रखो, वही धैर्य है। जगतू ने अपना धैर्य खो दिया। एंड, और स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग यानी होता है स्प्रेड, स्प्रेडिंग यानी होता है फैलाना, स्प्रेडिंग यानी फैलाना। हिज हैंड, अपने हाथों को क्या किया, फैला दिया। सैड, और कहा, दिस बिग, इतना बड़ा। उसकी पत्नी ने कहा कितना बड़ा सुपारी था, उसके पति ने कहा ले भैया बता देता हूँ। उसने दोनों हाथ को फैला दिया और बोला इतना बड़ा था सुपारी। एज ही स्प्रेड, जैसे ही, एज यानी जैसे ही, ही स्प्रेड उसने फैलाया, हिज आर्म्स अपने हाथों को, आर्म्स यानी बाजुओं को, टू शो द साइज ऑफ द नट, टू शो यानी दिखाने के लिए, द साइज यानी आकार को, ऑफ द नट यानी सुपारी के आकार के साइज को दिखाने, सुपारी के आकार को दिखाने के लिए जैसे ही उसने
अपने हाथों को फैलाया। ही लॉस्ट हिज ग्रिप, उसने खो दिया। लॉस्ट अभी आपको बताया, लॉस्ट यानी खोना। उसने खोया हिज ग्रिप, अपनी पकड़। ग्रिप यानी होता है पकड़। हम बोलते हैं ना बैट के लिए ग्रिप, भैया बैट का ग्रिप दे दो, तो बैट का पकड़ होता है, क्योंकि ग्रिप यानी होता है पकड़। बहुत अच्छी ग्रिप है यानी बहुत अच्छी पकड़ है, तो ग्रिप यानी होता है पकड़। उसने अपनी पकड़ खो दी ऑन द एलिफेंट्स टेल, ऑन यानी से, पर, किस पर से? द एलिफेंट्स टेल, हाथी के पूंछ पर से, या हाथी की पूंछ से अपनी पकड़ को खो दिया। हाथी की पूंछ का तो वही पकड़ा था, सबसे ऊपर तो वही था जगतू, बाकी उससे लटके हुए थे, तो सीधी सी बात है वो अपना हाथ छोड़ेगा तो नीचे आ जाएंगे। एंड इन अ मूवमेंट, और इन अ मूवमेंट यानी उसी समय, इन अ मूवमेंट यानी कुछ समय में ही, उसी समय, दे ऑल, वे सभी, कैम टम्बलिंग डाउन, टम्बलिंग डाउन यानी नीचे की ओर गिर पड़ना, और वे सभी नीचे की ओर गिर पड़े यानी नीचे आ गए गिरते हुए। तो ये थी आज की स्टोरी। फोटो देख सकते हो आप, देखिए बहुत उसकी वाइफ, ये सीधी सी बात है, ये तो जगतू है बेचारा, और ये नीचे जो लेडीज दिख रही है आप समझ गए कौन है वो, उसकी वाइफ है। अब उसकी ये एक और थी, ये वाइफ ने उससे पूछा, और इसने उससे पूछा जगतू से कितना बड़ा था। जगतू देखो हाथ फैलाया हुआ है, इतनी बड़ी थी सुपारी, और पूंछ छूट गया, नीचे गिर गए। ये थी स्टोरी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करेंगे। मैंने डिटेल में समझाया, समय लिया, सॉरी उसके लिए। जिन्हें लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, और जिन्हें वास्तव में सीखना है उन्हें पता है इसका महत्व, धीरे से क्यों समझाता हूँ, क्या क्या चीज़ सिखाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक करेंगे। मेहनत बहुत लगती है, आप सभी जानते हैं, मैं स्पीड से ट्रांसलेशन कर सकता हूँ कि मेहनत बहुत लगती है, इस मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए। और मैंने कल इसका PDF नहीं दे पाया था, उसके लिए सॉरी। मैं नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी PDF आपको दूंगा, आप वहाँ से क्या कर लेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर क्या करूँगा, फोटो खींच के आपको दे दूंगा। PDF यदि डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो अभी आपको फोटो भी खींच देता हूँ यहाँ पे, और आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे, ऐसे ही और भी वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके हमेशा काम आए। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड की मीनिंग भी लिखा हुआ है, देखिए लिखा भी हुआ है, इसके बारे में आपको कल बता दूंगा, आज बहुत टाइम हो गया है, या कभी भी बता दूंगा। वर्ड मीनिंग यानी शब्दों का मतलब देखिए, एम्प्लॉयड अ पर्सन हु इज पेज टू वर्क, या वो अपने काम के लिए इससे पैसा दिया जाता है। डिसेंड यानी टू कम डाउन, नीचे यानी, ये सब तो आपको बताया हूँ मैं। रोमिंग, वॉकिंग, एमलेस, देखिए वॉकिंग यानी कहीं भी घूमना। अनामस यानी ह्यूज यानी बहुत बड़ा, विशाल, ये सब तो मैंने बताया। अमेजिंग यानी सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना। सभी चीज़ का देखिए, असेंड यानी टू गो अप, ऊपर जाना। डिपार्ट यानी टू लीव यानी छोड़ देना, वहाँ से चले जाना। हर चीज़ का मीनिंग मैंने बताया भाई यहाँ पे, ये तो मैंने अभी देखा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।